हेलो स्टूडेंट्स, साइंस टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने रसायन शास्त्र के अध्ययन के क्रम में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। और इसी क्रम में जो रासायनिक अभिक्रियाओं का जो पहला प्रकार है वह है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसमें नए पदार्थ का गुण उसके मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे में एक चीज आप जान लें कि जहां पदार्थ से अर्थ है तो पदार्थ में तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। तो हम उदाहरण देखते हैं। जैसे में यह है कार्बन और यह है ऑक्सीजन। ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है CO2। यानी कार्बन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है, और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो एक नया यौगिक बन रहा है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का गुण है वह उसके दोनों मूल जो इसके पदार्थ है जिससे वह बना है, इन दोनों के गुणों से इसका गुण भिन्न होता है। इसके साथ साथ हम इसे दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जब दोनों मिलकर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो फिर जल का निर्माण होता है H2O। हम इसे संतुलित कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यह जो समीकरण है इसके अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं H2O यानी जल। और इस जल का जो गुण होता है वह इन दोनों उसके मूल जो पदार्थ हैं इन दोनों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। अर्थात यही संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया का एक और हम उदाहरण देख सकते हैं। जैसे यह है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड की जब अभिक्रिया हम H2O जल से कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें जो नया पदार्थ मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख रहे हैं यह कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम कल्ली चूना भी बोलते हैं। और इसे जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें जो प्राप्त होता है वह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसे हम भाखड़ा चूना भी कहते हैं। और इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। तो आप समझ गए कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उस नए पदार्थ का जो गुण होता है उसके मूल पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है। यही है संयोजन अभिक्रिया। अब हम रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार देखते हैं। हमारा जो दूसरा प्रकार है वह है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक का अणु टूट करके दो हल्के यौगिकों के रूप में बदल जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में इसका हम उदाहरण देख सकते हैं कि यह CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। हम जब इसे गर्म करते हैं तो गर्म होने के बाद यह CaO
यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग कल्ली चूना कहते हैं, और CO2 यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक जिसके बड़े अणु होते हैं, गर्म करने पर दो हल्के यौगिकों में विभक्त हो जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह वियोजन अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। इस तरह के कई उदाहरण आप चाहें तो किताब से देख सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा के अनुसार हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।